Good morning, students. Today we are going to start our next chapter of our unit syllabus, that is goodwill. Goodwill, nature, and valuation. So, let's start with our chapter. We have already done the word goodwill in 11th class. So, in 11th class, we know goodwill is an intangible asset. It is an asset which cannot be touched, which cannot be seen. It is an asset which help us to earn higher profits without extra efforts. तो गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? हमारी फर्म की वैल्यू, हमारी फर्म की रेपुटेशन. तो ये वो एक एसेट है बिजनेस का जिसके बेसिस पे एक बिजनेस को हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद होती है और इसके साथ उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हमारा बिज़नेस है, हम अपने बिज़नेस में अपने कस्टमर्स को, हर एक कस्टमर को आने वाले हमारे बिज़नेस को, हमारा एक बिज़नेस है, हमारी क्लोथ की शॉप है, हम हमारे बिज़नेस में आने वाला हर एक कस्टमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई भी कस्टमर आया है, उसको चेंज करना है, उसको पसंद नहीं आया कपड़ा तो वो चेंज कर सकता है. और अगर किसी पर्सन को, कस्टमर को उसके घर पहुंचाना है सामान, देन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज. एंड सो ऑन दिस बेसिस एवरी पर्सन विल बी वेरी हैप्पी कि भाई ये वाला बिजनेस तो दिल से काम कर रहा है, यहाँ पे तो दिल से काम किया जा रहा है. दीज पीपल आर नॉट मनी माइंडेड. सो उन लोगों की इस बिजनेस की गुडविल बढ़ती है इससे. और जिस जगह पे आपका दिल लग जाए, जैसे जिस बिज़नेस में, जिस फर्म में आपका दिल हो, जहाँ पे लोग आपको अच्छे से बिहेव करें, आपका अच्छी डीलिंग करें, उस बिज़नेस की रेपुटेशन ऑब्वियसली बढ़ जाती है. तो गुडविल क्या है? हमारी रेपुटेशन. हम जैसे जैसे अच्छे काम करते जाएंगे, हमारे कस्टमर हमसे अट्रैक्ट होते जाएंगे. अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं सही निकलेगा और अगर हमारे प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट्स हैं, अगर हमारी सर्विसेज नहीं अच्छी, या फिर हमारी शॉप में सामान अच्छा है लेकिन हम जो वहाँ पे बिहेवियर रखते हैं, हम गुस्से से बोलते हैं, हम उन्हें अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम उन्हें बैठने को जगह नहीं दे रहे, देन ऑल दिस सिचुएशंस लेड टू कि हम इससे नहीं लेंगे, किसी और से सामान ले लेंगे. तो इससे क्या होगा? हमारी ही बिज़नेस की गुडविल नहीं बढ़ेगी, हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. सो गुडविल क्या है हमारे पास बच्चों? गुडविल हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन है जिससे हमारे बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि when a man pays for goodwill, he pays for something which places him in a position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts. मीन्स गुडविल, अगर एक पर्सन कहीं से कोई बिज़नेस परचेज़ कर रहा है और बिज़नेस परचेज़ करते समय उसने गुडविल के लिए भी पैसा भरा है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से उसको अपने बिज़नेस में हायर प्रॉफिट अर्न करने वाला एक एसेट मिल गया है. अगर वो यही काम खुद अपने अनएडेड एफर्ट से, बिना किसी मदद से, अपने खुद के एफर्ट से करता तो शायद उसे इतने प्रॉफिट्स ना होते जितना उसे गुडविल के लिए एक पेमेंट करके, गुडविल को ख़रीद के उसे एफर्ट्स, उसको बेनिफिट्स मिले हैं. तो गुडविल एक बहुत ही बड़ी एसेट है और एक गुडविल है जो एक बिज़नेस का काम, बंद हुआ काम भी चला सकती है. इफ़ वी परचेज अ गुडविल, इफ़ सपोज वी हैव अ बिज़नेस जिसका जो ठप हो चुका है, जो अब नहीं चल रहा, तो हमने अब क्या किया, एक और बिज़नेस पार्टनर को हमारे बिज़नेस के साथ मर्ज कर लिया जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है. तो बहुत से लोग ऑटोमेटिकली उस पर्सन के नाम के साथ उस बिज़नेस पे आना शुरू कर जाएंगे. तो वो क्या है? गुडविल है. उस पर्सन की गुडविल है, रेपुटेशन है, जिसके कारण हर कोई उसे बुलाना पसंद करेगा, हर कोई उससे सामान खरीदना पसंद करेगा. तो गुडविल इज़ द रेपुटेशन, इट इज़ एन इनटैंजिबल एसेट. तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल. तो इट्स बेटर बच्चों आप भी एक बार बुक्स में या फिर अपनी नोटबुक्स को बनाना शुरू कर दो. तो हमारे पास सबसे पहला अब टॉपिक आ रहा है फीचर्स ऑफ गुडविल.
अब हमने इतने पॉइंट्स किए कि गुडविल ऐसी है, गुडविल ऐसी है, तो लेट वी राइट कि हाँ एक्चुअल में उसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले एक तो यही हुआ कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैनॉट बी टच्ड, इट कैनॉट बी सीन। सेकेंड क्या है, it doesn't have any existence separate from the enterprise, means गुडविल की भी अपनी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है। गुडविल की भी अपनी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है। थर्ड पॉइंट बच्चों है इसमें, गुडविल हमें हेल्प करता है टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, हेल्प टू अर्न higher profits। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि गुडविल के साथ एक अट्रैक्शन हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाती है, जिसके कारण हमारा बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है। गुडविल अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट किन्हें करता है, कस्टमर्स को, और उसके साथ कस्टमर हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। गुडविल को भी ग्रो करने के लिए कई फीचर्स डिपेंड होते हैं। अच्छी प्लेस पे हमने बिजनेस खोला है तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग हमें पसंद करेंगे और उसके कारण हमारी गुडविल भी बढ़ेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट मैनी फैक्टर्स, तो इसके ऊपर भी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये हम आगे टॉपिक करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं किससे जो हमारी गुडविल है वो इफ़ेक्ट होती है। देन गुडविल इज सब्जेक्टिव, गुडविल मेजरेबल है। गुडविल हम मेजर करते हैं तो ही हम बिजनेस में नोट करते हैं, तभी हम अपनी बुक्स में एंट्री कर सकते हैं। अगर गुडविल की को हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट राइट गुडविल इन अवर बिजनेस एज वी हैव डन अवर कंसेप्ट। हमने अपने बिजनेस में एक कंसेप्ट किया हुआ है, हमने अकाउंटेंसी में, कि हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही आइटम बिजनेस में नोट करेंगे जो मनी में मेजर हो सकती है, और जो आइटम मनी में नहीं मेजर हो सकती, जैसे कि गुडविल, अगर हमारी खुद की बनी बनाई गुडविल है, हम बिजनेस करते करते हमारी गुडविल बनी है, देन वी आर नॉट एबल टू राइट दैट गुडविल इन अवर बिजनेस। देन in the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing partner। तो गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए वो शेयर है जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। वैल्यू ऑफ शेयर सेक्रीफाइस्ड, क्योंकि अगर वो हमारे बिजनेस में होता तो वही शेयर उसको मिलता। ठीक है जी। तो गुडविल के हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स वी आर हैविंग। फर्स्ट इज गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल की अपनी एक वैल्यू होती है, ये हमें हेल्प करती है हाई प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। गुडविल के कारण ही कस्टमर हमारे बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये और भी कई चीज़ों के ऊपर, कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। गुडविल सब्जेक्टिव होती है, और ये वैल्यू ऑफ शेयर सेक्रीफाइस्ड होता है अगर कोई पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है कि गुडविल की नेचर क्या है। नेचर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वी विल डू नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल जैसे कि हमने देखा है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, और ये हमेशा डेप्रिशिएट नहीं होता है, ये हमेशा अमोर्टाइज्ड होता है। इसके अपना एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी गुडविल है वो अमोर्टाइज्ड हो जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल हमेशा तब हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी जब उसकी एक वैल्यू होगी। ठीक है जी। इट इज़ नॉट अकाउंटिंग बिकॉज इट वैल्यू इज सब्जेक्टिव एंड इट इज़ नॉट एविडेंस बाय पेमेंट इफ द
द गुडविल इज, इफ द गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो मतलब कि हमारी जो गुडविल है, हम बिजनेस में सिर्फ वही गुडविल को अपने बिजनेस में लिखेंगे, हमने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि एक परचेज्ड गुडविल होगी, जो कि एक परचेज्ड गुडविल होगी। अगर वो गुडविल परचेज नहीं है, इफ सेल्फ जनरेटेड, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो हमने उसके लिए कोई गुडविल के लिए पेमेंट नहीं की है उसे बिजनेस में लाने के लिए, तो ये वाली गुडविल हम बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड करते। और परचेज गुडविल उसकी परचेज प्राइस पे उसके एविडेंस को देख के हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। नाउ हमें गुडविल की नीड कब पड़ती है? वाई डू वी नीड गुडविल? व्हाट आर दी नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? हम गुडविल की वैल्यू क्यों निकालते हैं? हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, गुडविल है तो ही बिजनेस चल रहा है, हमारे पास सीधी टर्म है, लेकिन हमें गुडविल की हमेशा वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हमारी गुडविल जो है वो इफ़ेक्ट होती है, तो वो सिचुएशंस जिससे हमारी गुडविल इफ़ेक्ट होती है वो है जब हमारी सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में होती है, अगर वो रेशियो हमारी चेंज हुई है तो उसके कारण हमारी गुडविल भी इफ़ेक्ट होती है। देन अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, नया पार्टनर कोई आया है, तो उसके आने से हमारी गुडविल की रेशियो चेंज हो जाती है। न्यू पार्टनर एडमिटेड। इन द सेम वे अगर हमारे बिजनेस में कोई पार्टनर डाइज, एनी पार्टनर डाइज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके कारण भी हमारी गुडविल चेंज होती है, इफ़ेक्ट होती है। अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को एज अ गोइंग कंसर्न, जैसा चल रहा था चलता चलता ही गोइंग कंसर्न को हमने सेल कर दिया है, गोइंग कंसर्न इज सोल्ड आउट, तो वो अपने अकॉर्डिंग पार्टनरशिप जो है अपने अकॉर्डिंग एक गुडविल की रेशियो रखेंगे, फिक्स करेंगे। जो पार्टनर्स होंगे जो एक अपना एक एग्रीमेंट के साथ हमारे बिजनेस में आएंगे कि हमें बिजनेस को जब खरीदना है, हम गुडविल से हमें अपने बिजनेस में क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो जो परचेज कैलकुलेट होगी तब उस वक्त हमारी गुडविल में जो चेंजेस आएंगे, इसीलिए उस वक्त के चेंजेस को हम कैलकुलेट करने के लिए हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपस में अमेलगमेट हो रही हैं, मतलब दोनों मिल के काम करना चाहती हैं, देन हमारे बिजनेस की गुडविल को इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। या फिर अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना है कंपनी में भी, इवन देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, 6 सिचुएशंस हैं। अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है, अगर हमने अपना चलता चलाया बिजनेस को सेल कर दिया है, अगर 2 और मोर फर्म्स आपस में मर्ज हो गई हैं, अमेलगमेट हो चुकी हैं, और या फिर हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमने कंपनी में कन्वर्ट कर दी है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसके कारण हमें ज़रूरत पड़ती है कि वी नीड टू वैल्यू द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को
इफेक्ट करने वाले कौन से मेन फैक्टर्स हैं? तो बच्चों हमारे पास टोटल 12 फैक्टर्स हैं एंड वी विल राइट इट डाउन ओवर हेयर। ये आपका एक समरी चार्ट है, आप ये सारा समझ लो। बाद में आप इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर, जो लास्ट में स्क्रीन होगी, आप अपना एक समरी चार्ट भी अपने पास रख सकते हो, सो दैट इट कैन हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स। तो हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमारी गुडविल जो है, हमारी बिजनेस, कुछ फैक्टर्स हैं बिजनेस के जिसके कारण हमारी जो गुडविल है वो इफ़ेक्ट होती है। तो वो फैक्टर्स हमारी गुडविल की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हमारी एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हमारी कंपनी, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, वो अपने सभी सिचुएशंस को प्रॉपर्ली डील कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रॉपर्ली रेजोल्यूशन निकाल रही है, सभी सिचुएशन को हैंडल कर रही है, बिजनेस स्मूथली चल रहा है, तो ऑब्वियसली पीपल विल कम टू आवर बिजनेस फर्म। पीपल हमारे काम में आएंगे, हमारे से सामान खरीदेंगे। अगर हमारा खुद का मैनेजमेंट ही काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, देन नो वन विल कम टू अवर बिजनेस। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी है, सारा काम स्मूथली चल रहा है, तो हमारी गुडविल इंक्रीज़ होगी एंड उसके कारण हम अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स इंक्रीज इन गुडविल। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर हमारी फेवरेबल लोकेशन है, नेक्स्ट इज फेवरेबल लोकेशन। अगर हमारे बिजनेस की सेटअप बहुत ही अच्छी जगह पे है, जहाँ पे इजीली हर कोई पहुँच सकता है, ऐसे नहीं है हम बहुत ही दूर शहर से बैठे हैं, इजीली एवरी पर्सन कैन रीच अस, देन दैट सिचुएशन विल हेल्प टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड मोर कस्टमर्स गिव अस मोर प्रॉफिट्स एंड इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। देन थर्ड पॉइंट जो हमें अफेक्ट करता है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड पॉइंट इज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अकॉर्डिंग अगर फर्म, हमारे बिजनेस में कई बार ऐसे होता है कि कई ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वी विल प्रोवाइड यू, वी डोंट आस्क फॉर एनी मनी, आपको जब ठीक लगे आप पे कर देना। आप लोगों के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखोगे तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, अच्छी गुडविल होगी, आपकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप अच्छी अर्निंग कैपेसिटी वाली फर्म होगी हमारी। देन लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि लॉन्ग एज ऑफ बिजनेस। तो ये बच्चों ऑब्वियस है, अगर हमारा बिज़नेस बहुत पुराना है, बहुत देर से हम बिज़नेस हमारा हमारी इकोनॉमी में टिका हुआ है, तो मतलब कि हम बहुत ही स्मूथली बिज़नेस में काम कर रहे हैं, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हम अच्छा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए हमारी गुडविल अच्छी बन जाती है। पुराने समय वाले लोगों की गुडविल ज़्यादा होती है बिकॉज दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर, दैट इज़ वाई वो अभी भी मार्केट में टिके हुए हैं। अगर उनकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी, देन दैट बिजनेस विल नॉट हैव दैट मच एज इन दी मार्केट इकोनॉमी। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ पेटेंट। एडवांटेज ऑफ पेटेंट। कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेस में कई पेटेंट्स, कॉपीराइट्स होते हैं। हम अपने बिजनेस के एसेट्स, हम अपने बिजनेस की कई ऐसी आइटम्स, आर्टिकल को बनाने के लिए अपनी उस आर्टिकल का पेटेंट करवा लेते हैं, कॉपीराइट बनवा लेते हैं कि हमारा जो कॉपी ना हो सके हमारी आइटम, तो उस पेटेंट की अपनी एक वैल्यू बन जाती है और वो पेटेंट कॉपीराइट वाली आइटम की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी मार्केट में उस फर्म की गुडविल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है असेस टू सप्लाईज। असेस टू सप्लाईज। जब हमारे मटेरियल की सप्लाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है मिलनी, तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल, उस फर्म की गुडविल भी बहुत बढ़ जाती है।
उस फर्म की गुडविल बढ़ जाती है। देखो जी, एक फर्म वो प्रोडक्ट हमें ला कर दे रहा है जो हर कोई दुकानदार नहीं ला सकता। सपोज मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई दुकानदार ही बेच रहा है, बिकॉज अदर आर सेइंग कि वहाँ से लेके आने में ही बहुत मुश्किल होगी। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर सप्लाई जो मार्केट में हाईली डिमांडिंग है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, आप वो सामान लोगों को पहुँचा रहे हो, देन उस गुड फर्म की मार्केट में ऑब्वियसली गुडविल बढ़ जाएगी। बिकॉज अगर आप एक बहुत ही हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट आप लोगों को सप्लाई कर रहे हो, ला कर दे रहे हो, जो आम लोग नहीं बेच पा रहे हैं, देन दैट बिजनेस विल ग्रो ऑटोमेटिकली, तो उसकी भी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट, अगर हमारे गुडविल की क्वालिटी बहुत अच्छी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट के गुड्स देंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे, तो हमारी बिज़नेस की जो गुडविल है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। हम लोगों को अच्छा सामान प्रोवाइड करेंगे तो लोग हमारे काम पे दोबारा से हमसे सामान लेने के लिए हमारे पास आते रहेंगे। देन मार्केट सिचुएशंस, मार्केट में जो आने वाली कई सिचुएशंस हैं उसे हम देखेंगे। मार्केट सिचुएशन मीन्स अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इतनी तो सप्लाई भी नहीं हो रही, ऑब्वियसली इट मीन्स वो फैक्टर है कि हमारा प्रोडक्ट इतनी डिमांडिंग में है कि हम उसको सप्लाई करने के लिए हमारे पास सामान कम पड़ रहा है। ऑब्वियसली इट मीन्स दैट दिस इज़ इंक्रीजिंग योर वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अगर आप के बिजनेस में अभी भी रिस्क लेना पड़ रहा है, तो मतलब कि उस बिजनेस की मार्केट में अभी इतनी गुडविल नहीं है। अगर हायर रिस्क है तो गुडविल कम होगी, अगर उसको रिस्क कम लेना पड़ रहा है तो उसकी गुडविल हाई होगी। ठीक है जी। देन नेचर ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का कैसा नेचर है। कई बार हमारा बिजनेस ही ऐसा होता है, हम उस प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं जिसकी मार्केट में ऑटोमेटिकली ही डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर उस प्रोडक्ट की ही बहुत डिमांड है, उस बिज़नेस की ही बहुत डिमांड है, तो हमारी फर्म की भी डिमांड बढ़ जाएगी। देन पास्ट परफॉर्मेंस मीन्स हमारा पास्ट परफॉर्मेंस, हमने पास्ट में लोगों के साथ कैसे डील किया, कैसे लोग हमारे साथ सेटिस्फाइड हुए, क्या लोग हमारे पास आना चाहते थे, क्या नहीं आना चाहते थे, हमारी क्या सर्विसेज थी, हमने लोगों के साथ कैसा बिहेवियर किया, वो सभी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हमारा पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो हमारी गुडविल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। देन लास्ट पॉइंट इज़ अदर फैक्टर्स, जिसमें हम कह सकते हैं हमने लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी दी। हमने सामान भी बेच दिया, हम उसके बाद भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जैसे एसी बेचा, हमने बोला कि आपकी सर्विस करवाएंगे जी, आपको फर्स्ट सर्विस एसी की फ्री पड़ेगी। तो अगर हम ऐसी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं अपने बिजनेस में तो हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस में अगर प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका बहुत डिमांड है तो गुडविल इंक्रीज। पास्ट परफॉर्मेंस गुड है, अगर पास्ट परफॉर्मेंस गुड है तो हमारी बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज। और अदर फैक्टर्स, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो अच्छी गुडविल ऑटोमेटिकली। तो अगर हमारी गुडविल अच्छी तो हमारे प्रॉफिट्स भी हम अच्छे कमाएंगे। तो दिस इज़ द मेन थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, गुडविल. So tomorrow we will start with the numerical part. So see you tomorrow. Thank you.